मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे रामनवमी के शुभ अवसर में भगवान रामचंद्र के समस्त लीलाओं को ब्रीफली चार रूप में इसके ऊपर वर्णन कर रहे थे। पहला अध्याय वाल्मीकि रामायण का इसी के ऊपर है, भगवान रामचंद्र की लीलाओं का समराइजेशन, कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। रामायण का पूरा विषय वस्तु समरी रूप में है। तो भगवान रामचंद्र वनवास के लिए निकल पड़ते हैं, लक्ष्मण भी उनके साथ हो जाते हैं। फिर फाइनली माता सीता भी भगवान रामचंद्र को कन्विंस कर देते हैं जाने के लिए। इसमें बहुत सुंदर वार्तालाप होता है, प्रसंग आगे आएगा आ, जो है वाल्मीकि ऋषि रामायण में, उसमें विस्तार से चर्चा किया जाएगा कि कैसे भगवान रामचंद्र क्या क्या कारण बताते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं माता सीता को क्यों नहीं जाना चाहिए उनके साथ वन में। और माता सीता फिर अलग अलग प्रकार के तर्क देती हैं। फिर फाइनली जाकर के माता सीता को यहाँ बोलना, ये बोलना पड़ जाता है कि यह उनके पिताजी ने लगता है किसी स्त्री से, पुरुष शरीर में स्त्री से विवाह करा दिया। इस हद तक भी माता सीता बोल लेती हैं। तो फिर भगवान रामचंद्र और माता सीता का ये दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्ठा और जो है संकल्प को देख करके फिर तैयार हो जाते हैं साथ में लेके जाने के लिए। वरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृंगिबेरपुरे सूतं गंगाकूले विसर्जयत्। गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादातिपतिं प्रियम्। He was followed by the residents of Ayodhya city for a long distance and by Rama's father Dasarath. तो अयोध्या नगरी के निवासियों के द्वारा भगवान रामचंद्र को फॉलो किया गया और लंबी दूरी तक। और भगवान रामचंद्र के पिता भी जब वनवास के लिए निकल रहे थे। Rama, of a dharmic nature, dismissed his charioteer Sumantra at Sringeri, Sringeperapura on the bank of Ganga when he met his dear devotee Guha, the chief of the Nishad. तो गुहा के राज्य में जब प्रवेश करते हैं, गंगा तट में पहुंच करके, तो वहां पे फिर फाइनली भगवान जो है सबको डिसमिस कर देते हैं। स्पेशली सुमंत्रा जो है सबसे ज्यादा दूर तक जाते हैं। तो कोई भी अयोध्या वासी वास्तव में तैयार नहीं थे वो राम को छोड़ने के लिए। फिर फाइनली जब भगवान रामचंद्र बोले कि नहीं, मेरा तो कर्तव्य है, धर्म है, पिता का आदेश है, मैं उल्लंघना नहीं कर सकता हूँ। तो फिर अयोध्या वासी बोले तो ठीक है, आप अपने धर्म का पालन करिए, हम भी अपने धर्म का पालन करें। क्या है आपका धर्म? कि हमारे जो राजा जहाँ रहेंगे, आप हमारे राजा हैं, आप जहाँ रहेंगे वहीं अयोध्या है, और हम अयोध्या वासी हैं। इसलिए हम अपने अयोध्या में ही रहना चाहेंगे, हमको कहीं बाहर नहीं जाना है, हमको अयोध्या से निकालने का प्रयास मत करिए। और अयोध्या कहाँ है? जहाँ पे आप हैं वही अयोध्या है।
जहाँ पे आप नहीं हैं वो अयोध्या नहीं, इसलिए हमको अयोध्या से निकालने का प्रयास मत करिए, हम आपके साथ चलें। इसलिए सब सारे अयोध्या वासी साथ साथ में चलते चलते जाते हैं। फिर वो नदी के तट पे रात्रि को जब विश्राम करते हैं तो भगवान रामचंद्र वहां से रात को उठ करके निकल जाते हैं चुपचाप। तो सुमंत्रा को भी फाइनली डिसमिस कर देते हैं। आखिरी में जो है फाइनली चित्रकूट में आकर के मिलते हैं। तो जो है भरत महाराज भी अपनी सेना लेके आते हैं, काफी बाद में आएंगे। तो गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया, Rama along with Lakshman and Sita was ferried across Ganga by गुहा। गुहा के द्वारा राम लक्ष्मण सीता को पार कराया गया नदी। ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदका, चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, रम्यम् आवस्थं कृत्वा रम रममाणा वने त्रया, देवगन्धर्वसङ्कास्तास्तत्र तेन वसं सुखम्। The three crossed over the river Ganga of abundant water, from went from one forest to another, and on the order of Bharadwaj reached Chitrakoot, where they happily constructed a pleasant and appropriate residence in that forest. Like Devagandharvas, they lived there happily. तीनों राम लक्ष्मण और माता सीता गंगा नदी को क्रॉस करते हैं, जो कि जिसमें बहुत ही मात्रा में पानी है। और फिर एक जंगल से दूसरे जंगल क्रॉस करते हुए भरद्वाज ऋषि के आदेश पे वो चित्रकूट पहुंचते हैं। भरद्वाज ऋषि सजेस्ट किए थे भगवान रामचंद्र को कि आप चित्रकूट में जा करके रहिए, वहाँ पे आपके उपयुक्त हर प्रकार की व्यवस्था है, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत अच्छा है, और साथ ही वातावरण बहुत अच्छा है, फेवरेबल है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और वहाँ पे अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं, तो उनका आपको संग मिलेगा। द लाइक देव गंधर्व दे लिव्ड देयर हैप्पीली। वहीं पे एक लक्ष्मण जी रेसिडेंस कुटिया बनाते हैं और आनंद पूर्वक वहाँ पे निवास करते हैं। सो एक आचार्य बताते हैं, इसमें बहुत बड़े कमेंट्री है, बताते हैं कि माता लक्ष्मी को हमेशा ये कंप्लेन रहता था। क्या? क्योंकि अनेकों अनेकों भक्त लोग हमेशा कोई ना कोई आता रहता था। हाँ, प्रार्थना अर्पण करता है, कुछ भोग अर्पण करता है, कुछ कार्य सेवा अर्पण करता है, तो अकेले समय व्यतीत करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। माता सीता, माता लक्ष्मी और नारायण की धर्म पत्नी है, लेकिन अकेले समय नहीं बिता पा रही थी। तो एक आचार्य बताते हैं कि उनका ये इच्छा हुआ कि कब अपने पति भगवान नारायण के साथ अकेले समय व्यतीत करेंगे। तो भगवान नारायण फिर बोलते हैं कि जब हम राम के रूप में अवतरित होंगे तब ऐसा एक योजना बनेगा कि हम वनवास में जाएंगे और वहां पे कोई नहीं रहेगा, कोई मंत्री मिनिस्टर कोई भक्त नहीं। हाँ, केवल हम दोनों रहेंगे और अच्छे से फिर आप बातचीत कर सकते हैं। लक्ष्मण रहेंगे साथ में, लेकिन लक्ष्मण अपना सेवा में व्यस्त रहेंगे, तो वो भी इंगेज रहेंगे। तो ये इटरनल प्रॉब्लम है, ओरिजिनल कपल से प्रॉब्लम चली आ रही है जो आज भी रहती है। तो एक आचार्य ऐसा भी टीका करते हैं। तो ये एक मौका मिला भगवान रामचंद्र को माता सीता के साथ ही मात्र समय व्यतीत करने के लिए। तो चित्रकूट में निवास स्थान बना के सुखपूर्वक वहां पे रहते थे, और वहां पे जो ऋषि मुनि होते थे तो उनका समय समय पे संग करते थे, उनसे श्रवण करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा, राजा दशरथ स्वर्गम जगामा विलपन सुतम। तो भगवान जब गंगा को क्रॉस करके चित्रकूट पहुंच गए और चित्रकूट पहुंच करके वहां पे निवास कर रहे थे, तब उस समय दशरथ महाराज भगवान रामचंद्र के विरह को बिल्कुल सहन नहीं कर पाए। स्पेशली जब सुमंत्र लौटे थे, नदी के उस पार से रथ के साथ लौट गए,
और रामचंद्र लक्ष्मण और सीता माता को साथ में लेकर नदी क्रॉस करके इस पार आ गए। तो सुमंत्र जब अकेले लौटे तो रथ को खाली देखे दशरथ महाराज, तो वो बहुत ज्यादा और व्याकुल हो जाते हैं। उनको बस एक आशा थी कि शायद सुमंत्र जो है कन्विंस करके किसी तरह से ला सकता है, इसलिए साथ में भेजे थे रथ को लेकर, शायद आ जाए। दशरथ महाराज बोले, मैं तो वचनबद्ध हूँ, सत्यनिष्ठ हूँ, मुझे धर्म का पालन करना है, तो मैं तो ये आदेश देना पड़ रहा है मुझे। लेकिन राम, आप इस आदेश को इनकार कर दो, मत पालन करो। इस तरह का आसक्ति था। तो लेकिन फाइनली फिर वो व्याकुल हो जाते, इतने कि सहन नहीं कर पाते हैं वो, और इस प्रकार से वो शरीर छोड़ देते हैं। एंड ही अटेंड हेवंस व्हाइल लमेंटिंग अबाउट हिज सन। तो यहाँ पे लिखा है, राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। ये स्वर्ग जो है ये इंद्र का जो स्वर्ग है उसकी बात नहीं होता है। वास्तविक जो स्वर्ग है वो वैकुंठ को स्वर्ग बोला जाता है। वैकुंठ जो है वास्तविक स्वर्ग है। इस भौतिक जगत में ये जो है डुप्लीकेट स्वर्ग है। तो शास्त्रों में कहीं कहीं पे स्वर्ग जो आता है वो वैकुंठ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो वैकुंठ की गति को प्राप्त, यानी ओरिजिनल जो वैकुंठ है अयोध्या साकेत धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि राम की चेतना में शरीर छू। मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुख है दुजय, नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबला। तो दशरथ जब मृत्यु हो जाता है दशरथ महाराज का, तो while being coronated as the king of the Brahmanas headed by Vasishtha, the greatly powerful Bharat did not desire to become the king. हालांकि दशरथ महाराज का आदेश हुआ तो आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। तो और उनका वचन भी था, तो वचन भंग ना हो जाए, आदेश दे दिए कि मतलब दशरथ भरत महाराज को राजा बना दीजिए, और राम आप वनवास चले जाओ। तो राम भगवान पहली आज्ञा तो जो है वनवास जाने की आज्ञा तो पूरी तरह से पालन कर लिया। अब दूसरा आज्ञा था, तो उसको भी सभी ब्राह्मण मिनिस्टर जो है उसको पालन करने के लिए भरत महाराज को राजा बना दिए। लेकिन भरत महाराज के हृदय में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी राज्य को स्वीकार करने की। वो केवल इसलिए राज्याभिषेक को स्वीकार कर रहे थे, कर नहीं रहे थे स्वीकार, लेकिन क्योंकि दशरथ महाराज का वचन है। लेकिन उनको उसकी भी परवाह नहीं थी, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि भगवान रामचंद्र को दुख लगेगा अगर राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भगवान रामचंद्र दुखी ना हो, तो केवल इस भाव से भरत महाराज राज्याभिषेक कराने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हृदय में वो राजा बनने के लिए बिल्कुल भी आतुर नहीं थे, उनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। और इसलिए वो फिर जाते भी हैं चित्रकूट वापस से रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन नहीं सफल होने पे ये राज्य को तो संभालते हैं क्योंकि भगवान रामचंद्र का आदेश था, अदरवाइज रामचंद्र भगवान दुखी हों। लेकिन वो राज्य राजा के जैसे नहीं रहे। तो सजगाम वनम वीरो रामपाद प्रसाद का, that hero reached the forest to please the lotus feet of Lord Ram। जब राजा बन गया, राज्याभिषेक हो गया, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे। वो चले गए जंगल में भगवान रामचंद्र को प्रसन्न करने के लिए, उनको वापस कन्विंस करके लेके आने के लिए। गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् अयाचत भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृता। Approaching the very great soul Rama, who was heroic in being truthful to his words, Bharat begged his brother Rama with a noble attitude. So, Mahatmanam, Sumahatmanam, the very great soul. Mahatmanam मतलब महान आत्मा, ग्रेट सोल। और सुमहात्मानम, द वेरी ग्रेट सोल, और द टॉप मोस्ट सोल बोल सकते हैं। और बोलते परमात्मा जिसको बोलते हैं, परमात्मा सुमहात्मा भगवान रामचंद्र के पास जाकर के सत्य पराक्रम, जो कि भगवान वो रामचंद्र who was heroic in being truthful to his words, अपने शब्दों अपने वचन के प्रति जो सत्य निष्ठ रहते हैं हमेशा,
हीरोइक इन बीइंग ट्रूथफुल टू हिज वर्ड्स। हीरो के भांति, जैसे हीरो कोई होता है, वीरवान वीर होता है, तो सामने कैसा भी शत्रु हो, उससे कभी सामना करने से विचलित नहीं होता है। उसी प्रकार से जो सत्य पे टिके रहते हैं वो भी वीर कहलाते हैं, सत्य अपने वचन में। सो तो राम भगवान को इस प्रकार से वो रिक्वेस्ट करते हैं, भीख मांगते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पे लिखा है ये बेग्ड। तो भगवान रामचंद्र को भरत महाराज इस प्रकार से बोलते हैं, ये भरत राम भरत भरत जो मिलन है, ये बहुत ही हृदय को पिघलाने वाली लीला है। अ, आज भी अगर कोई इस लीला को स्मरण करता है, सुनता है, ये इसके जब ड्रामा किए जाते हैं रामलीला में, तो जो ड्रामा जब होता है, एक्ट लीला किया जाता है, तो सामने वाले लोग आज भी रोते हैं, आंख से आंसू निकल जाते हैं। इतना ये इमोशनल भावपूर्ण है ये लीला। भौतिक भाव नहीं, आध्यात्मिक भावपूर्ण लीला है। तो भरत महाराज बोलते हैं भगवान रामचंद्र को, त्वमेव राजा धर्मज्ञा इति रामं वचो अब्रवीत्। रामोऽपि परमोदारा सुमुखा सुमहायशा। न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबला। यहाँ पे तो पहला अध्याय तो संक्षिप्त में ही वर्णन है कुछ श्लोक में। जब हम लोग वास्तविक रूप में आगे चल के इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो बड़ा विस्तार से वर्णन आएगा। तो भगवान रामचंद्र को बोलते हैं, यू एज ए नोअर ऑफ धर्म आर द किंग। धर्मज्ञ त्वमेव, केवल आप ही एकमात्र राजा हैं, धर्मज्ञ हैं। धर्म को भली भांति अच्छे तरीके से आप जानते हैं और आप ही राजा हैं। Though Ram was extremely generous with a happy face of very great fame and of great strength, he did not want the kingdom because of his father's request. भगवान रामचंद्र वह बहुत ही जेनरस उदार थे, परम उदार। रामो अपि परम उदारा सुमुखा सुमहायशा। का यश जो है कैसा, महायश भी नहीं, सुमहायशा, यानी प्रैक्टिकली एवरीवन इन अयोध्या, हर कोई अयोध्या में उनको ही चाहता था। यशस्वी थे, सुमुखा, वे विथ हैप्पी फेस, हमेशा जो आनंदित चेहरा जिनका रहता है, और परम उदारा, बहुत ही उदार थे। लेकिन फिर भी ये सब के बावजूद भी वो राज्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि पिताजी का ऐसा रिक्वेस्ट था, आदेश, ऐसा बोल। लेकिन भरत महाराज ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ही एकमात्र राजा हैं अयोध्या के। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। Bharata's elder brother then gave his shoes as his representative to rule the kingdom and repeatedly sent back Bharat. तो भरत महाराज बारंबार रिक्वेस्ट कर रहे थे, अलग अलग तरीके से कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे, और रामचंद्र भगवान बार बार जो है उसका खंडन करते जा रहे थे, नहीं करना है। वो अपने पिता के आदेश को सामने रखते थे, मेन रूप से, मुख्य रूप से, और इस प्रकार से मना कर देते थे कि ये उचित नहीं है। और स्पेशली जब पिताजी नहीं है, पिताजी अभी शरीर छोड़ दिए, तो पिताजी की अनुपस्थिति में ये पुत्रों का दायित्व और बढ़ जाता है कि पिताजी की जो इच्छा है या जो आदेश है उसको अपने प्राण को भी सामने रख के पालन किया जाए। तो भगवान रामचंद्र उल्टा कन्विंस करते थे भरत महाराज को कि नहीं, ये हमारे पिता का आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, ये उचित नहीं है। लेकिन भरत महाराज और अलग तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली भगवान रामचंद्र समझ गए कि जो है बहुत मुश्किल है, मतलब भरत महाराज बहुत ही ज्यादा हृदय में उनको दुख हो रहा है ये सोच करके कि मैंने वनवास ले लिया गया है और वो राजा बन रहे हैं। तो भरत महाराज अपने आप को ये कोसते थे कि मेरे कारण मुझे राज गद्दी प्रदान करने के लिए प्रभु रामचंद्र को वनवास जाना पड़ रहा है, ऐसा उनको दुख होता था। तो भगवान रामचंद्र फिर पिता का आदेश पालन तो करना ही है, तो अपना यह स्लीपर शूज पादुका दे देते हैं
बोलते हैं कि आप ये पादुका चलो रख करके आप राज्य करो। ये पादुका और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं। तो भगवान की जो पैराफर्नेलिया होती यानी भगवान की वस्तु, अलंकार, आभूषण, वस्त्र, पादुका, ये भगवान से अभिन्न होते हैं। तो भगवान इस प्रकार से अपनी पादुका में सकामम अन्वाप्यैव रामपादाव उपस्पृशन् नंदिग्रामे अकरोद राज्यम रामागमन कांक्षया। Since his desire was not fulfilled, Bharat ruled the kingdom from Nandigram while serving Rama's feast every day and while hankering for Rama's arrival. तो उनकी इच्छा ये पूर्ति नहीं हो पाई थी भरत महाराज की राम भगवान को वापस लाने की। तो बड़े ही दुखी हृदय से राज्य के बाहर नंदीग्राम में रहते हुए वहां पे रहते थे, और भगवान रामचंद्र को के जो पादुका है उसको एक ऑल्टर में रख करके, जैसे अपने देवता अपने भगवान को कोई ऑल्टर में रखता है और उनका पूजा पाठ करता है, गुणगान करता है, उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र की पादुका को ऑल्टर में रख करके पूजा करते थे हर दिन और सेवा करते थे। और ये इच्छा रखते थे निरंतर कि कब भगवान राम वापस आए, ये इच्छा के साथ करते थे। मते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रिया रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः।